सिंह फरार, पूरे पंजाब में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक अमृतपाल के 78 सहयोगी गिरफ्तार, 9 हथियार बरामद। पुलिस गिरफ्तारी से पहले ही भागा अमृतपाल सिंह, पुलिस ने 100 गाड़ियों से किया पीछा। फिल्मी स्टाइल में फरार हुआ खालिस्तानी समर्थक। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में हाई अलर्ट जारी। कई शहरों में नाकेबंदी, चप्पे चप्पे पर सख्त निगरानी, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मोहाली में अमृतपाल सिंह के समर्थकों का प्रदर्शन, तलवारें लेकर उतरे निहंग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। मोहाली में जुटे अमृतपाल के समर्थकों को पुलिस ने किया तितर-बितर, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में हुए एक्शन के बाद अमृतपाल के समर्थकों का हंगामा, फाजिल्का मुक्तसर शहीद भगत सिंह नगर में धारा 144 लागू। खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा को किया गया सील, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमृतपाल का आतंकी कनेक्शन आया सामने, सूत्रों से खबर, अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब डे को पाकिस्तान से जैश और लश्कर कर रहे थे फंडिंग। अमृतपाल को मिलने वाले विदेशी फंड की होगी जांच, केंद्रीय जांच एजेंसी अमृतपाल के विदेशी फंड की जांच करेगी। अमृतपाल पर एक्शन को लेकर गृह मंत्रालय के संपर्क में पंजाब सरकार, मान सरकार लगातार गृह मंत्रालय से कर रही है संपर्क। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाने की तैयारी, केंद्रीय एजेंसियों के तैयार डोजियर के आधार पर एक्शन की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में एक्शन के बाद राजस्थान पंजाब सीमा पर बढ़ाएगी सुरक्षा, पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात। खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह पर एक्शन के बाद पंजाब के कई जिलों में कल दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। पंजाब के मुक्तसर में होने वाले अमृतपाल के कार्यक्रमों पर रोक, कार्यक्रम में शामिल होने वालों पर होगा एक्शन। अमृतपाल का एक और सहयोगी हिरासत में लिया गया, पुलिस ने अमृतपाल के साथी दलजीत कलसी को पकड़ा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने रद्द की गैर जमानती वारंट, 30 मार्च को अगली सुनवाई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर पर चला बुलडोजर, मेन गेट तोड़कर घुसी पुलिस। पाकिस्तान में गृह युद्ध की तैयारी, इमरान खान के घर से AK-47 और गोलियां बरामद। इमरान के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, कोर्ट परिसर में इंटरनेट सेवा रोकी गई। मरियम नवाज ने इमरान की पार्टी को बताया आतंकी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारी बवाल, कोर्ट के बाहर समर्थकों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की तलाश जारी, कौशांबी में अतीक के गुर्गे शकील के ईंट भट्टे पर पुलिस का छापा, शूटरों के छिपे होने की आशंका, मुंबई से अतीक का मददगार गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रशासन का एक्शन, शूटरों के आशियानों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, शूटर गुड्डू और गुलाम मकान को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पार तक पहली ऊर्जा पाइपलाइन की हुई शुरुआत, मैत्री पाइपलाइन से बांग्लादेश के 7 जिलों तक पहुंचेगा डीजल। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के ऊर्जा सुरक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, 107 साल की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में पीएम मोदी ने जारी किया खास सिक्का और पोस्टल स्टैंप, कहा दुनिया भर में श्री अन्न की डिमांड में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बताया वरदान। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अगर राहुल को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो संसद में करें चर्चा, न कि वैश्विक मंच पर। कोच्चि में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा केरल में एक के बाद दूसरा घोटाला सामने आ रहा है, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर गोल्ड स्मगलिंग मामले में गंभीर आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी का मेगा अभियान जारी, टुमकुरू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो, विपक्ष पर साधा निशाना। विरोध के बीच मुंबई में बाबा बागेश्वर का लगा दरबार, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर पोस्टर को लेकर पहुंचे भक्त, धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर बाबा पर बोला हमला, कहा भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का नहीं है प्रावधान। कल अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों का लेंगे जायजा, रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी के अयोध्या दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट पर है, एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की मीटिंग, रामनवमी मेले की तैयारियों का लिया जायजा।
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का कोलकाता में बड़ा दावा, बोले 2024 में उत्तर प्रदेश से हम कम 50 सीटें जीतेंगे। 2024 चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। हम लोग कम से कम 50 सीटें जीतने का हमारा प्लान है और जीतेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान, बोले 2024 में हम यूपी में 75 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। जासूसी कांड में सिसोदिया के बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी, कहा सिसोदिया पर आरोप मनगढ़ंत है। सिसोदिया को लगातार जेल में रखने और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की हो रही है साजिश। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन ने की दरख्वास्त, दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली में H3N2 की स्थिति को लेकर DDMA की बैठक, H3N2 की स्थिति और उससे निपटने के इंतजामों को लेकर हुई चर्चा। LG की अगुवाई में हुई बैठक में CM केजरीवाल हुए शामिल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेपर लीक मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा मामले में और लोगों की होगी कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चार्टर प्लेन क्रैश हादसे में दोनों पायलट की मौत, 100 फीट गहरी खाई में मिला मलबा। सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, पटियाला हाउस कोर्ट ने 31 मार्च तक बढ़ाई हिरासत, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उज्जैन सेंट्रल जेल में 15 करोड़ के पीएफ घोटाले के आरोप में कार्रवाई, जेल अधीक्षक उषा राज को हिरासत में लिया गया। यूपी के संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज में होगी सुरक्षा मानकों की जांच। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की योगी सरकार से मांग, मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। यूपी के रायबरेली में शहर को जाम से मुक्त करने के लिए कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, 2 लोग झुलसे, घायलों का इलाज जारी। यूपी के गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, पीड़ित परिवार मदद की मांग कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसा, सरसों निकालते वक्त मशीन में फंसा किसान, दर्दनाक मौत। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, मस्जिद पर पुताई कर रहा मजदूर गिर गया, मजदूर की मौत हो गई, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के रायबरेली में ट्रक और डंपर के बीच भिड़ंत हो गई, हादसे में ड्राइवर की मौत, 5 लोग जख्मी। दिल्ली में फिर शव के टुकड़े मिले से हड़कंप, सराय काले खान रैपिड मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर पॉलीथीन में मिले शव के टुकड़े, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जमीनी विवाद में वारदात की आशंका। राजस्थान के धौलपुर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान, पुलिस ने 5 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, जब्त गांजे की कीमत 70 लाख रुपए। यूपी के रायबरेली में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप, महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में छात्रा से रेप पर परिजनों ने आरोपी को पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के कटनी में झाड़ फूंक से इलाज की आड़ में बाबा ने किया रेप, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी फरार। यूपी के सीतापुर में विवाद सुलझा रही महिला की गोली लगने से मौत, दबंगों ने महिला को मारी गोली, गांव में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में शराबी युवक ने ट्रेन के सामने कूद कर की खुदकुशी की कोशिश, जीआरपी के जवान ने युवक की जान बचाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झारखंड के साहिबगंज में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, कुछ दिन में होने वाली थी युवती की शादी। हरियाणा के पलवल में जमीनी विवाद में चाचा की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंडियन बैंक शाखा में चोरी, देर रात चोरों ने ताला तोड़कर पार किए 3,32,000 रुपए, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के कुशीनगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, एक साथ 3 मकानों को बनाया निशाना, महिला के रोकने पर किया जानलेवा अटैक। वारंटी महिला बदमाश के गिरफ्तार करने हापुड़ पहुंची हरियाणा पुलिस पर अटैक, 2 महिला हेड कांस्टेबल के साथ जमकर मारपीट, वारंटी महिला मौके से फरार हो गई। यूपी के सहारनपुर में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एक्शन, पुलिस ने डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में नकली दवाओं के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं जब्त। हरियाणा के पलवल पुलिस ने शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, सड़क पर राहगीरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देता था आरोपी। यूपी के बलिया में फर्नीचर की दुकान में लाखों की चोरी वारदात की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बरेली में भारतीय सेना का अधिकारी बताकर रंगदारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिकायत पर हुई कार्रवाई, पुलिस और एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू लगने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। यूपी के मैनपुरी से अपहृत पिता और बेटी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सैनिक स्कूल का प्रिंसिपल वारदात को अंजाम देने का आरोप है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस का शराब माफियाओं पर एक्शन, पुलिस ने 35 लाख रुपए की अंग्रेजी और देशी शराब को नष्ट किया है। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त। हरियाणा के रेवाड़ी में छुट्टी के बाद स्कूल कर्मचारियों ने शराब पार्टी की है, ग्रामीणों ने शराब पीते कर्मचारियों का बनाया वीडियो। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दारोगा पर लगाया अभद्रता का आरोप, इंटर कॉलेज में हो रहे समिति चुनाव के दौरान हंगामा। यूपी के झांसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों को चेताया, धरना खत्म नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को परेशानी, गांव में घंटों बिजली नहीं होने से परेशानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर एक्शन, डीएम ने दी बिजली कर्मचारियों को चेतावनी, बिजली बाधित करने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में भट्टा मालिकों पर एसडीएम ने कसा शिकंजा, 17 ईंट भट्टों पर कार्रवाई, एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे ईंट भट्टे। यूपी के गोंडा जिले के केवलपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत, तेंदुओं को पकड़ने के लिए पुलिस वन विभाग की टीम जुटी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा, ओले से प्रभावित फसलों का लिया जायजा, प्रशासन को जल्द मुआवजा देने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 21 मार्च तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बना तालाब, कई गाड़ियां जलभराव में फंसी। गुजरात के अरावली में दूसरे दिन भी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश, खेत में फसलों को पहुंचा नुकसान। यूपी के बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले, गेहूं की फसल को भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, बारिश से फसलों को होगा नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी गिरे ओले, ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। यूपी के अम्बेडकर नगर में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। यूपी की झांसी में अवैध निर्माण के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का 1 दिवसीय धरना, भूमाफियाओं पर पहाड़ी काटकर नर्सिंग होम बनाने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में शराबियों का अड्डा बना, बच्चों के लिए बनाया गया पार्क, जगह जगह लगा कूड़े का ढेर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, मंगलवार को गिरफ्तारी की आशंका जताई, सोशल मीडिया पर किया दावा। अमेरिका के दौरे पर आयरलैंड के पीएम लियो वराडकर, सेंट पैट्रिक डे के मौके पर जो बाइडेन के साथ किया भोज। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के मेनाइंड शहर में नदी में लाखों मृत मछलियां मिली हैं, गर्म मौसम और ऑक्सीजन के चलते मौत की आशंका। जापान दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, टोक्यो में पीएम फूमियो किशिदा से की मुलाकात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कूड़ा बीनने वालों की 13वें दिन की हड़ताल जारी, शहर में कूड़ा इकट्ठा होने से हाल बेहाल। अरब सागर में रूस, चीन और ईरान ने किया सैन्य अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास का वीडियो जारी किया।